भारत में गणित की दुनिया के सबसे चमकीले सितारे और सिर्फ 32 साल जिए इस मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ की प्रतिभा का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि इनकी कई थ्योरम्स और सूत्रों को दुनिया आज तक भी नहीं समझ पा रही है। यानी जब इनको गए करीब एक सदी गुजर गई। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे 100 साल बाद पैदा हुए होते तो शायद 20वीं और 21वीं सदी के महानतम गणितज्ञ के रूप में जाने जाते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनिवास रामानुजन की, एक ऐसा इंसान जिसने इनफाइनाइट यानी अनंत की वैल्यू भी निकाल ली थी। आज की इस वीडियो में हम श्रीनिवास रामानुजन की 32 साल की छोटी सी लेकिन मोस्ट इफेक्टिव लाइफ स्टोरी जानेंगे। इनके सिर्फ 32 साल में किए गए कामों को समझने के लिए कई सारे बड़े बड़े गणितज्ञों की पूरी लाइफ कम बढ़ गई और 2016 में हॉलीवुड में इनकी लाइफ स्टोरी पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। दोस्तों, 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक शहर में जन्मी इस प्रतिभा ने कम उम्र में ही अपने से दोगुनी उम्र के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कहा यह भी जाता है कि 7वीं में आते आते वे बीए के छात्रों को गणित पढ़ाने लगे थे। अक्सर उनके शिक्षकों के पास उनके कई सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। शायद इसीलिए उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने कह दिया था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के रिजल्ट्स रामानुजन के लिए लागू नहीं होते हैं। गणित में रामानुजन की गहरी रुचि थी। उनका मानना था कि गणित में कोई खोज करना भगवान की खोज करने जैसा है। वे रात में संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में सोचते और सुबह उठकर सूत्र लिख लिया करते थे। 1898 में रामानुजन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। इस दौरान उन्हें गणितज्ञ जीएस कार की लिखी एक किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिला। इसमें उच्च गणित के कुल 5000 फॉर्मूले दिए गए थे। रामानुजन के लिए यह किताब किसी खजाने से कम नहीं थी। कहा जाता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद ही रामानुजन के अंदर का जीनियस बाहर निकला था। उन्होंने इसके सूत्रों पर काम करना शुरू किया और जल्द ही सारे सूत्र हल कर लिए और उस वक्त रामानुजन की उम्र सिर्फ 13 साल ही थी। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद रामानुजन को गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलने लगी। लेकिन दूसरे विषयों को छोड़कर वे बस गणित में ही डूबे रहते थे, जिसके चलते यह छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। 1905 में वे मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। 1906 और 1907 की प्रवेश परीक्षा का भी यही परिणाम रहा, लेकिन गणित में उनकी व्यस्तता में कोई कमी नहीं आई। 1909 में रामानुजन की शादी जानकी नाम की एक लड़की से हो गई, जो कि रामानुजन से आधी उम्र की थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर के साथ इन्होंने 1 साल तक काम किया। इसके लिए इन्हें 25 रुपये महीना मिलता था। 1911 में बर्नौली संख्याओं पर किए गए काम में इन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। मद्रास में वे गणित के विद्वान के रूप में पहचाने जाने लगे थे। 1913 में इन्होंने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर और गणितज्ञ जीएच हार्डी को अपने प्रमेयों की एक लंबी सूची के साथ एक चिट्ठी भेजी। पहली नज़र में हार्डी को लगा कि यह चिट्ठी लिखकर किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो इनमें बहुत से प्रमेय ऐसे थे जो उन्होंने न कभी देखे थे और न सोचे थे। हार्डी को समझ में आ गया था कि यह कोई गणित का बहुत बड़ा विद्वान है जिसकी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना आवश्यक है। इसके बाद हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज बुलाने का फैसला किया। यह फैसला रामानुजन के लिए ही नहीं बल्कि गणित की दुनिया के लिए भी ऐतिहासिक साबित होने वाला था। 1913 में हार्डी के एक पत्र के आधार पर रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिलने लगी। अगले साल ही हार्डी ने रामानुजन को अपने पास कैम्ब्रिज बुला लिया। रामानुजन को गणित की कुछ शाखाओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए हार्डी ने रामानुजन को पढ़ाना शुरू किया। हालांकि बाद में हार्डी ने कहा कि जितना उन्होंने रामानुजन को सिखाया उससे कहीं ज्यादा रामानुजन ने उन्हें सिखाया। 1916 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज से बीएससी की डिग्री ली। इसी दौरान रामानुजन और हार्डी का काम गणित की दुनिया की सुर्खियां बनने लगा था। लेकिन इंग्लैंड रामानुजन के शरीर को ज्यादा रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो ठंडा मौसम था और दूसरी वजह था खान पान। गर्म जलवायु वाले इलाके और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रामानुजन शाकाहारी थे और इसके चलते उन्हें इंग्लैंड में बहुत दिक्कत हो रही थी। 1917 से वे बीमार रहने लगे। बाद में टीबी के लक्षण दिखने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक उनके लेख मशहूर पत्रिकाओं में छपने लगे थे। 1918 में रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी तथा ट्रिनिटी कॉलेज तीनों का फेलो चुना गया, यानी तीनों का सदस्य बना दिया गया और ये उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय बने। लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते 1919 में इन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की बेहद कम उम्र में रामानुजन का देहांत हो गया। बीमारी की हालत में भी उन्होंने मैथ से अपना नाता नहीं तोड़ा था। बेड पर लेटे लेटे वो थ्योरम्स लिखा करते थे। पूछने पर कहते थे कि थ्योरम्स मेरे सपने में आई है। रामानुजन के सामने बहुत बुरी परिस्थितियां थी, लेकिन वे खुद अपनी प्रतिभा के बल पर महान गणितज्ञ बने और ऐसी ऐसी थ्योरम्स की रचना की जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कल्पना कीजिए कि अगर उनकी राह आसान रही होती तो उन्होंने गणित की दुनिया में क्या किया होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।